पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है मल्टीपल नेशनल अवार्ड विनर्स वेटरन फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा जी, जो आज हमारे साथ बात करने वाले हैं वॉल्यूम टू, उनकी जो सीरीज है तनाव के सीजन टू के बारे में। तो अब कितना तनाव हमें और देखने को मिलेगा इस बहुत ही इंट्रीगिंग सीरीज को लेकर, ये हम सुधीर जी से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। द प्लेजर इज ऑल आस, बट वही है कि एक कंप्लेन से शुरू करेंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार बड़ा करा रहे हैं, आप हमारा तनाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको एक वक्त भी लगता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी बनाने में, पोस्ट में वक्त लगता है। इसमें वीएफएक्स बहुत हैं, पोस्ट प्रोडक्शन तो थोड़ा। पहले 6 डाल दिए, फिर उसके बाद एक थोड़ा इंतजार मीठा है तो अच्छा है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज द सेकंड द लॉट इज द second edition of it of the second season is brilliant. I mean, and it's not only me; it's हाँ। the work of Inivas and Cass, who's the cinematographer, and Rudra, who's the post, and all the actors, and Manav and Rajat and Danish and all Rocky and Saiba and so many of them. It's a Gaurav who's a surprise package. Shashank Arora, who's always brilliant. So I mean, there's Ekta Kaul, who's outstanding in this. She's brilliant. So I mean, there's so many of them. It's a work of all of them, and including Samir Nair, applause, who steps up and gives you the ability and the guidance to do it. So I mean, it's quite amazing. करेक्ट, I इट think. इज अमेजिंग। और इसीलिए मैं वो बोल रही थी कि तनाव बढ़ गया, बिकॉज हमने जनरली क्या होता है, सीजन आते हैं तो सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाते हैं, तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ सीजन टू सब ऑडियंस ने देखना शुरू किया। और फिर सिक्स Yeah. के बाद हमें लगा अच्छा ये एंड तो नहीं है, फिर पता चला नहीं ये तो वॉल्यूम वन है। तो सुधीर हाँ, जी, ये सोची समझा एक प्लान था, डिसीजन था। ये और हाँ, 12 एपिसोड है ना। जनरली किसी भी सीरीज के आजकल 8 एपिसोड होते हैं, तो ये 12 थे। तो ये हमने सोचा 2 में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा और हमको भी वक्त मिलेगा उसको ठीक से आपके सामने पेश करने का, तो पोस्ट साउंड, म्यूजिक वगैरह आप देखिएगा। 11 नंबर एपिसोड तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स एवर मेड इन इंडियन ओटीटी। It's वाह। outstanding the way, and so many people. Again, I'm not praising myself. It's work of many people, and it's हमको कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सुधीर मिश्रा तो आप मतलब एक्शन शूट नहीं कर सकते, तो आप यंग लड़कों से मेरी गुजारिश है कि आप देखें उसे, फिर बताइएगा कि आप बेहतर एक्शन शूट करते हैं कि मैं। सारी मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ। नहीं आजकल नहीं, वो माहौल थोड़ा एक्चुअली अपनी बड़ाई करने का है ना। पहले हम लोग लखनऊ के थे तो बात करते नहीं थे अपने बारे में। आजकल थोड़ा बिल्कुल माहौल है कि थोड़ा उछालो मामले को सेल्फ ज्यादा। प्रेज। बट बहुत लोगों का काम है, मेरा नहीं। जी, ये इट्स अ टीम एफर्ट, और वो इसीलिए सामने भी आता है। बट मैं ये जी। जानना चाहती हूँ कि सीजन वन से इंटर रिलेटेड सीजन टू था, और उसके वॉल्यूम वन में हमने देखा कि जितने भी कैरेक्टर्स थे, एक तो एक मेन स्टोरी लाइन चल रही है, और फिर एक है अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी चल रही है, उनका एक यस। कैरेक्टर ग्राफ चल रहा है। सीजन टू में अगर मैं बात करूं, आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैरेक्टर्स जो हैं, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर्स है, उनका ग्राफ मेन स्टोरी लाइन से कितना रिलेट करता है, कहाँ पर फोकस है इस बार? नहीं करेगा ही। देखिए, एक साथ साथ जो है ना, इफ यू जस्ट मेक एन एक्शन सीरीज और समथिंग, आफ्टर ऑल एक एक्शन मोमेंट दूसरे एक्शन मोमेंट जैसा है, तो इवन द एक्शन मोमेंट्स आर इमोशनल। दे हैव अ स्टोरी इन देम, सिर्फ बैंग बैंग नहीं हो तो हो रहा है बैकग्राउंड में। सो ये जो कहानी चल रही है, जो एकता का कैरेक्टर है, और मानव के कैरेक्टर की जो एक लव स्टोरी जो खत्म होती है, जो एक डेप्थ है। इवन शशांक, हु सपोजिटली जुनैद जो है, जो दूसरी तरफ से ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन आदमी है जिसका दिल तोड़ तोड़ रही है, जो एक कैरेक्टर हम्म। जो है वो बहुत ही इमोशनल डेप्थ है। एक रिश्तों की कहानी है। और मैंने सीजन वन में भी और सीजन टू में भी, जो मैं औरतों के किरदार है ना, जो कोलेट्रल डैमेज तो उन्हीं का है ना, तो जी। इसमें भी उनके ऊपर आपने दोनों तरफ की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन पे बहुत फोकस है। और उन्होंने बहुत
कमाल किया भी है। तो चाहे वो हम्म। एसटीजी से साहिबा हो, चाहे वो बीच में फंसी डॉक्टर हो जो है, या जो एकता का कैरेक्टर है, और या वो एक फंसी हुई दूसरे गौरव जो है, जो अल दमिश्क है, जो एंटेगनिस्ट है, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, उसकी भाई की बीवी, जो इस सब तमाशे में सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, अपनी जिंदगी चाहती है, अपने शौहर के साथ बाहर जाना चाहती है, खुशी की जिंदगी बिताना चाहती है, उन पे भी बहुत एम्फेसिस है। और उन्होंने जी किया बहुत अच्छा सारी लड़कियों ने। तो वो भी आप देखेंगे। सो इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी ऑल्सो। बिल्कुल। हाँ, मैं वही देख रही थी कि एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि जब हम कश्मीर के ऊपर बात करते हैं या उसके ऊपर कोई सीरीज या फिल्म बनती है तो बहुत लॉपसाइडेड वन साइडेड हो जाती है कि एक ही इशू को हम हाईलाइट कर रहे हैं। बट आई थिंक आपने एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस रखा है जहां आप वो भी बता रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, एंड ऑल्सो एक इमोशनल एंगल कैरेक्टर्स को भी दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और मतलब हर तरफ से की भी तो कहानी होती है। तो आप अलग अलग नजरियों से देखेंगे तो कुछ सच कहीं बीच में, या थोड़ा मतलब टेररिज्म तो खराब है ही है, तो उस पर तो कोई डिस्कशन थोड़ी ना है, मतलब वो तो जी फॉर ग्रांटेड है। बट जो दूसरे लोगों का, दूसरी तरफ का जो आवाम का दर्द है, उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। जी। तो तभी अगर तो। मेन स्टोरी की बात करूं तो मेन स्टोरी पे फोकस इस बार कहाँ हम ज्यादा देखें? मेन स्टोरी जो है वो एक ये एक कैरेक्टर है अल दमिश फरीद, जो आया है वापस। और जो पिछले सीजन में जो थे मीर साहब, उनका बेटा है जिनकी मौत हो गई थी इन वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, जिसमें जिम्मेदार ठहराता है वो मानव के कैरेक्टर को, और जो एसटीजी का पूरा ग्रुप है उसको, हम्म। रजत को, सत्यदीप को, रॉकी को, अरसलान को, तो वो जो पूरा खेल है वो उस पे एक मेन फोकस है। वो जो एक सो कॉल्ड रिवेंज की स्टोरी है, उसके भी इश्क की स्टोरी है। उसका भी हम्म। इश्क है ना। एक तरह से वो उसका यकीन है, लेकिन वो यकीन गलत है ना। बट यू प्ले हिम लाइक दैट, और फिर वो एक तरफ से अपने, चाहे वो मुल्क हो, चाहे परिवार हो, चाहे जो हो, जो मानव और एसटीजी का जो रोल है उसमें, वो कॉन्फ्लिक्ट में है ना, डायरेक्ट टकराव जी में है जी उसके साथ गौरव हो, तो वो है। बट साथ साथ जो कोलेट्रल वो बाकी कहानियां चल रही हैं, जिसमें ये फंसे लोग हैं, जो जो फंसते हैं, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बहन, कोई किसी का लवर जाता है, वो जो कहानी है, वो जो डैमेज है, वो जो इमोशन है, जी। वो मैं उसको ज्यादा फोकस में रखता राइट। हूँ। और ई निवास ने बहुत अच्छा साथ में जो डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छा, वही अफसोस, बहुत अच्छा। उसने शूल डायरेक्ट की थी, अगर आपको ख्याल हो। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा जी। डायरेक्ट किया। जी। सुधी कैश जी जो आपकी जो जी कैश जो डीओपी है, उसने बहुत अच्छा काम। हाँ, मैं एक्चुअली इसी बात पे अब आ रही थी कि आपकी जो फिल्म्स या आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो बोल्ड सब्जेक्ट मैटर के लिए जाने जाते हैं, फिर एक यूनिक सिनेमैटिक विजन के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ हमने कश्मीर खूबसूरत है, जन्नत है, ये हम सब जानते हैं, बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली आपने जिस तरह से दिखाया है वो इतना वो वाव मोमेंट्स क्रिएट करता है। सो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि एक ऐसे दौर में जब हम जी रहे हैं जहां पर इंस्टेंटली लोग आउटराइट अपने कॉमन्स कॉम्प्लीमेंट्स ट्रोल कर देते हैं, या फिर सेंसिटिव, आजकल ओवर सेंसिटिव सब कुछ हो गया है मामला। कितना हम्म। चैलेंजिंग एज अ फिल्म मेकर है अपनी इंटेग्रिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग मेंटेन करना? देखिए, एक कहानी का धर्म होता है। मैं तो उस पर यकीन करता हूँ। एक एक माशुका है मेरी, मीडियम जो सिनेमा है ना, उससे तो गद्दारी कर नहीं सकते। कहानी का एक मजहब होता है, धर्म होता है, उससे आप गद्दारी नहीं कर सकते। तो अगर आप वो धर्म को फॉलो करेंगे तो आप कभी सेंसेशनलिस्ट नहीं होंगे। आप कभी भी सेंसेशनल या किसी बात को, क्योंकि आपको कुछ बॉक्स ऑफिस पे कुछ करना है, या कोई किसी को छेड़ना है, या कोई और एजेंडा है, उससे आप नहीं जाते। आपका मजहब जो है वो और धर्म जो है वो कहानी का है। तो एक उसका भी एक धर्म होता है ना, कहानी सुनाने जी का, स्टोरी जी टेलिंग का एक रिलीजन है, एक मकसद है, एक तरीका है।
So if you follow that, then you don't get caught in sensationalism, and I just follow that. I normally I don't get in trouble. राइट। मैं लेकिन मैंने मैं अगर अफवाह जैसी दौर की फिल्म भी बात, बनाई है, मैंने अफवाह जैसी फिल्म भी बनाई है, हाँ तो वो भी तो आज के बारे में है। तो वो तो हर कहानी का अपना अपना एक मकसद होता है, उसकी अपनी अपनी उड़ान होती है, तो आप उसी को फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। राइट, बट यू नो एज एन ऑडियंस हम फील करते हैं कि कई इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे सब्जेक्ट फिल्म बनती है या यू नो ओटीटी सीरीज बनती है, हमें लगता है ये हमें मालूम होनी चाहिए, बट देन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी का वो इशू बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ 1983 में जाने भी दो यारो जैसी फिल्म को लिखना, क्या आज के दौर में अगर वो बनती, डू यू थिंक वो भी एक अननेसेसरी उसका इशू बन सकता था? क्योंकि आजकल हर चीज पे यू नो कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है, कहीं रिलीजन आ जाता है, और वो फिल्म में इतनी सारी चीजें ऐसी थी जो आज हम देखते हैं कल्ट उसे कहते हैं, बट यू थिंक इन टुडेज टाइम इट वुड बी दैट इजी टू मेक इट? आई डोंट नो, पीपल लैक अ सेंस ऑफ ह्यूमर टुडे, तो मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। आई हैव नो आइडिया। देखिए, हम लोगों ने जब बनाई थी तो हमको कोई, तो हमने तो बड़ी निडर होके बनाई थी। मैंने क्या, वो कुंदन शाह जैसा एक पागल जीनियस था, तो वो उसने मुझे अडॉप्ट सा कर लिया था बम्बई में, और वो मेरे साथ बैठा रहता था और कहता था लिखो, मैं जो कहता था करता रहता था। कुछ किया ही होगा तो मुझे क्रेडिट दे दिया उसने को राइटर का। बहरहाल मैं असिस्टेंट भी था उस फिल्म में, चाहे जानी दर हो, चाहे मोहन जोशी हाजिर हो, चाहे बाकी फिल्मों में। मेरा मकसद तो डायरेक्टर बनना था, राइटर बनना नहीं था। तो और मैं राइटिंग और डायरेक्शन को पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस मानता हूँ। तो वो पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे तो बहुत कुछ। अब किसी के धर्म को, मजहब को, किसी के सेंसिटिव विचारों को हर्ट करना तो हमारा मकसद है ही नहीं, कभी रहा ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं। खैर, तो मैं शायद उतना पॉपुलर भी नहीं हूं कभी कि मैं इतना छेड़ देता हूँ कोई ऐसा तार जिससे बहुत कंट्रोवर्सी हो के बहुत लाइक्स हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। वो मेरा फितरत ही नहीं है वो, हम्म। मुझसे तो होता नहीं है वो सब। अब कोई अगर फिर भी चिढ़ जाए तो क्या कर सकते। ऐसे सुना है मैंने कि कई जगह लोग कहते हैं कि ज्यादा ही आजाद ख्याल है, पर अब क्या कर सकते हो। तो अब वो तो जो आपकी पैदाइश है, जहां से हैं, आप अपने पिता के बाप के बेटे होते हैं, जो सिखाते हैं माँ बाप, उसी पे चल रहा है। अब आपको लगे जी कि गलत है तो कुछ कर नहीं सकता, मैं नहीं जाता वहां जानबूझ के। जी। और किस तरह की कहानियां हैं जो आपने यू नो ऑलमोस्ट 30 डेकेड, 3 डेकेड्स के यू नो एक करियर स्पैन में आपने बहुत सारी कहानियां कही हैं, लेकिन द फिल्म मेकर, द स्टोरी टेलर इनसाइड यू, ऐसी कोई कहानी है आप कहते हैं यार ये अभी मैं नहीं बना पाया हूँ, बनानी बाकी है? नहीं नहीं, बहुत सारी है, बहुत बहुत है। एक एक कहानी बना नहीं पाया मैं, बच्चन साहब और ऋषि कपूर के साथ बनाना चाहता था, उसका नाम था मेहरुन्निसा। तो वो किसी वजह से बन नहीं पाई, बजट नहीं मिला। चिंटू जी, ऋषि कपूर मुझे आखिरी मोमेंट तक कोसते रहे, बोले तूने फिल्म नहीं बनाई वो। तो वो मुझे बनाने का, फिर मैंने सोचा था इरफान के साथ बनाऊंगा, लेकिन वो इरफान भी गुजर गया ऐसा। फिर तो वो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ वक्त मिले थोड़ा सोचने का, और किसके साथ बनाऊं, बिकॉज यू नो बच्चन है, मिस्टर बच्चन है, ऋषि कपूर, देन हु हैज द सेकंड, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। सो वो मैं करूंगा। ऐसी बहुत सारी, एक और मेरा एक सीरीज है, नवाब द नॉच गर्ल एंड द ईस्ट इंडिया ड्रग कंपनी। तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान की जो अंग्रेजों ने बंटवारा किया था, जो लूट मचाई थी, जो हमारे मुल्क के साथ जो धोखा किया था, और जो भी हुआ था, उसका हमें भी उस कहानी का हमें भी सुनाने का हक है। बिल्कुल। सिर्फ क्या होता है, अंग्रेज और यूरोपियंस आपकी मतलब बर्बादी करते हैं, उसके बाद कैसे उन्होंने बर्बादी की थी वो भी वही सुनाते हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स सुनाते, कह रहे भाई हम देखिए कितने अच्छे, हम बताते हैं आपको हम ही ने आपकी कैसे बर्बादी की थी, हमने कैसे आपको लूटा था, अभी हमारे ऐसे थे तो उन्होंने ऐसा किया था, और फलां ने सिंध को किया था, और फलां ने पंजाब के साथ ऐसा किया था, और फलां ने। ये भी कहानी हम उन्हीं से सुनते हैं। और हमारे यहाँ जो अंग्रेजी दार टाइप हैं, लॉट्स ऑफ, आई मीन, आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट इंग्लिश एंड आई स्पीक इट as well as the next person, but
ये जो सिर्फ अपने दिमाग में लंदन न्यूयॉर्क में रहते हुए लड़के लड़कियां हैं, तो वो और पढ़ते ही नहीं है कुछ, उनको अपने बिल्कुल। इतिहास के बारे में मालूम, तो हमको भी कुछ सुनाने का हक होना चाहिए, हमको भी अपनी तरफ से सुनाए, वो भी सुनाए, हम भी सुनाए। तो वो लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग प्राइड नहीं। अभी निखिल अडवाणी ने मेरा एसोसिएट हुआ करता था, बड़ा बहुत फक्र हुआ है उस पर, मुझ पे, वो फ्रीडम एट मिडनाइट बनाया उसने। यस। ऐसे ही मेरे एक और छोटा भाई है अनुभव सिन्हा, उसने IC 814 बनाया। अभी अभी तो बड़े सारे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अंसल मेहता बड़ा अच्छा काम कर रहा है OTT में। एक बहुत बहुत सारे दे वेरी वेरी गुड फिल्म मेकर्स ऑन द होराइजन। लड़कियां बहुत सारी आ रही हैं। अभी आप देखिए हम्म। तो साल लड़कियों का है जो फिल्मों में। तो आप पायल कपाड़िया को देखो, किसी को, जो बहुत सारी फिल्में हैं वो औरतें बाहर आ रही है, तो एक इट्स अ मैसिव चेंज, एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द यंग। हाँ, मैं पहले राइट। कहता एंड था अनुराग ऑडियंस के लिए कश्यप मेरा जो है आपके वो। लिए मैसिव है, ऑडियंस के लिए ये वेलकम चेंज है, बिकॉज वी आर गेटिंग टू सी स्टोरीज जो हम शायद नहीं देख पाते पहले के दौर में। जाते मैं तो जाते पहले कहता था कि मैं अनुराग कश्यप मेरा मेन इंस्पिरेशन है, अभी मैं बोलता हूँ ये जितनी लड़कियां फिल्म है वही मेन इंस्पिरेशन है ना। तो दैट्स यू गेट दिस दैट्स द मेंटर मेंटी रिलेशनशिप। अनुराग इज माय, I've mentored him a bit. The rest I haven't, but I'm just saying you learn from, that's the teacher-student relationship. The teacher learns from the student. करेक्ट। That's the ideal करेक्ट। आदान प्रदान। बिल्कुल, और वही आइडियाज की ग्रोथ ऑडियंस को एक अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है उसकी वजह से। जाते Yeah. जाते वॉल्यूम 2 के लिए आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा, आपने हमारा तनाव बढ़ा दिया। बट लेट्स से अगर किसी ने अभी देखा ही नहीं है सीजन 2, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर वॉल्यूम 2? Expect a great story. एक्सपेक्ट अ वेरी वेल राउंडेड कैरेक्टर, जो किरदार जो आपसे बात करेंगे, जिनकी वजह है और उनका अपना, हर आदमी का अपना अपना सोचने का नजरिया है। वो नजरिए जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में, यू विल सी अ वेरी इमोशनल exciting tale, which by which you will hopefully also understand Kashmir a bit. करेक्ट। करेक्ट। सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट सुधीर जी, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you.